हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये दरअसल होती क्या है, किस तरह से होती है, किस तरह से निकाला जाता है। ये हम आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम किस तरह से टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से भाग देते हैं तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त होती है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, कुछ उत्पादन के साधन होते हैं और जिन साधनों के जरिए हम उत्पादन करते हैं जिसमें कि श्रम होता है, भूमि होती है और पूंजी होती है और कच्चा माल होता है जिससे संबंधित हम उत्पादन कर रही है। अब इन साधनों में से कुछ साधन होते हैं स्थिर साधन, कुछ होते हैं परिवर्तित साधन, यानी कि कुछ होते हैं फिक्स्ड साधन और कुछ होते हैं वेरिएबल साधन। जो ये फिक्स्ड साधन है, स्थिर साधन है, ये साधन वो होते हैं जो उस उत्पादन को शुरू करने से पहले उन संसाधनों का, उन साधनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी भी फैक्ट्री को स्थापित करने में इन साधनों की आवश्यकता होती है और इनसे संबंधित जो कॉस्ट आती है वो स्थिर होती है, वो फिक्स्ड होती है। जिसमें कि किसी फैक्ट्री को स्थापित करने में लैंड की ज़रूरत होती है, भवन की ज़रूरत होती है और कैपिटल की ज़रूरत होती है। जो हमें इक्विपमेंट स्थापित करने उसके लिए कैपिटल लेना होगा। तो ये स्थिर होता है, इनकी कॉस्ट एक बार आती है, बार बार ये कॉस्ट परिवर्तित नहीं होती है। और जो परिवर्तित साधन है वो वह साधन होते हैं जो उत्पादन को घटाने बढ़ाने के साथ इन साधनों को भी हमें घटाना बढ़ाना होता है। जैसे कि लेबर हो गया, कच्चा माल हो गया। तो उत्पादन को घटाने बढ़ाने के साथ साथ हमें इन्हें भी घटाना बढ़ाना होता है। तो जो परिवर्तित साधन है, जब परिवर्तित साधन घटते बढ़ते रहेंगे तो हमारी जो परिवर्तित लागत है यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है ये भी घटती बढ़ती रहती है। ये किस तरह से? जब श्रम के बदले में यानी कि लेबर के बदले में मजदूरी देनी होगी और जहाँ पे फैक्ट्री स्थापित है उसके लिए हमें किराया देना पड़ेगा, यानी कि लैंड के बदले में हमें किराया देना होगा। जो कैपिटल लिया है, पूंजी लिया है, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो कच्चा माल है उसका भी हमें एक कॉस्ट देनी होती है। तो इस तरह से किसी भी उत्पादन में इन साधनों की आवश्यकता होती है और इस रूप में उनको पे करना होता है। तो इस तरह से उस प्रोडक्ट में इनकी भी एक कॉस्ट ऐड की जाती है। हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ऑयल बनाने की फैक्ट्री है। इस ऑयल बनाने की फैक्ट्री में हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है जिसके बदले में मजदूरी देनी होती है। जहाँ पे फैक्ट्री स्थापित उसका रेंट देना होता है। जो इक्विपमेंट यहाँ पे स्थापित किए गए उस कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट भी देना होता है और ऑयल के लिए कच्चा माल भी लाना होता है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल इस रूप में लेते हैं जिससे कि हम यहाँ पे जो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इसको समझ पा सके। हम मान लेते हैं जो यहाँ पे ये ऑयल बनाने की फैक्ट्री है, ये 10 लीटर ये ऑयल बनाती है और 10 लीटर को ऑयल बनाने की जो कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट, वो हम मान लेते हैं 500 रुपये आती है। ये टोटल कॉस्ट है, ये 500 रुपये आती है। हम ये मान के चलते हैं। ये 500 रुपये किस किस तरह से ये कॉस्ट आ रही है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे इस फैक्ट्री में जो लेबर लगी है हम मान लेते हैं उसकी कॉस्ट 100 रुपये है और जो यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की गई है उसका हम रेंट मान लेते हैं
₹100। और जो कैपिटल लिया गया है उसका इंटरेस्ट रेट भी हम किस तरह से हम ₹100 मान के चलते उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो कच्चा माल लगा है वो हम मान लेते हैं ₹200 का लगा है। तो इस तरह से जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी यहाँ पे ₹500 हो जाती है टोटल कॉस्ट। अब हमें यहाँ पे ये मालूम है कि 10 लीटर यहाँ पे ये फैक्ट्री तैयार करती है, यानी कि 10 क्वांटिटी तैयार करती है और जिसकी कॉस्ट ₹500 है। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कौन कौन सी कॉस्ट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है और कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमें जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो किस तरह से, यहाँ पे एक तो ये लेबर का है, लेबर की कॉस्ट, ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। और जो कच्चा माल है वो वेरिएबल कॉस्ट है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ये करना होगा जो फिक्स्ड कॉस्ट है उस फिक्स्ड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट में आपका जो रेंट दिया गया है वो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। और जो कैपिटल है, कैपिटल के बदले में जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहाँ पे 500 में से जो आपका ₹200 है, ये ₹200 ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ₹200 जो रेंट के बदले में और इंटरेस्ट के बदले में दिया गया है और जो हमारी टोटल कॉस्ट में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे जो ये ₹200 है, ₹200 आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि कितनी क्वांटिटी बनाई गई है, यानी कि कितनी क्वांटिटी उत्पादित की गई है, यानी कि 10 क्वांटिटी ये उत्पादित की गई है। अब हम 200 का भाग 10 में देंगे। 10 में जब हम इसका भाग देंगे तो किस तरह से हमारे पास ₹20 ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त हो गई, यानी कि प्रत्येक यूनिट में, प्रत्येक क्वांटिटी में ₹20 ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये फिक्स्ड कॉस्ट है प्रत्येक यूनिट की। प्रत्येक यूनिट को, प्रत्येक क्वांटिटी को उत्पादित करने में ₹20 की जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी वैल्यू आती है, यानी कि हमारे पास अब ये प्राप्त हो गया कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो ₹20 है। तो इस तरह से हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालते हैं कि किस तरह से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जब हम क्वांटिटी का भाग देते हैं तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त होती है। तो इस तरह से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को समझा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे निकाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।